न्याय में देरी न केवल एक व्यक्तिगत पीड़ा है, बल्कि यह सामाजिक अनुशासन, आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी बाधा बनती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यह उक्ति भारतीय न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा गया। देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामलों का लंबित होना न केवल न्याय प्रक्रिया की अक्षमता को उजागर करता है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का भी संकेत है। मूल समस्याएं क्या है? देखिए, भारत में कुल लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है, जिनमें से 86,700 सुप्रीम कोर्ट में, 63.3 लाख हाई कोर्ट में और 4.6 करोड़ जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित है। इन देरी के पीछे कई संरचनात्मक और प्रक्रियागत बाधाएं हैं, जैसे न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कमी। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि 1987 की विधि आयोग की सिफारिश थी कि प्रति 10 लाख पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। 26,927 स्वीकृत पदों में से 5,665 पद रिक्त हैं। अति जटिल प्रक्रियाएं हैं, बार बार स्थगन और केस प्रबंधन की भारी कमी है। जिला स्तर पर विशेषकर सिविल मुकदमों में कम समय बद्धता है, यानी कि एक निर्धारित समय में केस का निपटारा नहीं होता है। 38.7% सिर्फ 1 साल के अंदर निपटाए गए, बाकी सब मामले कई साल तक चलते रहते हैं। अदालती अवसंरचना की कमी और तकनीकी उपकरणों का अभाव, जिला न्यायालयों में आवश्यक भवन, पुस्तकालय, कंप्यूटर और रिकॉर्ड प्रबंधन की भारी कमी है। न्याय में देरी के कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे नागरिकों का विश्वास घटता है, लोग न्यायालय में जाने से डरते हैं, जिसे ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा जाता है। आर्थिक हानि होती है, व्यापारिक विवादों में देरी से निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, बकाया मामलों से सरकारी राजस्व और कॉरपोरेट संचालन प्रभावित होते हैं। सामाजिक अन्याय भी होता है, संपत्ति, पारिवारिक और महिलाओं से जुड़े मामलों में देरी से पीड़िता का दोहरा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। दोषियों को सजा न मिलने से अपराध बढ़ते हैं। संभावित समाधान क्या हो सकता है? न्यायिक नियुक्तियों में शीघ्रता से, जैसा कि 1987 का विधि आयोग था कि 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों को होना चाहिए। इन पदों को तत्काल भरना चाहिए। नए न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए। केस प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना और स्थगन पर नियंत्रण, नागरिकों को कम खर्चीले और त्वरित न्याय का विकल्प देना, ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल दस्तावेज का प्रबंधन करना, न्यायालयों की कार्य प्रणाली में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेशन करना ताकि त्वरित न्याय हो सके। वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली ADR जैसे मध्यस्थता, पंचायती न्याय और लोक अदालतों को मुख्य धारा में लाना, क्योंकि 2021-25 के बीच 27.5 करोड़ मामले लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाए गए, जो एक सकारात्मक संकेत है। कंक्लूजन कह सकते हैं कि न्यायिक देरी केवल कानून का मसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। जब न्याय सुलभ, शीघ्र और निष्पक्ष होगा, तभी समाज में नागरिकों का विश्वास